इंटरनेट की तारीख दुनिया डार्क वेब कैसे काम करती है। इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डार्क वेब कहलाती है। डार्क वेब है क्या और किस तरह काम करती है, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज्यादा मालूमात नहीं रखती। आइए आज की वीडियो में इंटरनेट की अंधेरी दुनिया के कुछ खुफिया राज आपके साथ शेयर करते हैं। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात हाजिरा से मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हक पाकिस्तान व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 031522888560। दोस्तों, दुनिया में जब से इंटरनेट मुतारिफ हुआ है, लोगों की बड़ी तादाद वेब से तो मुतारिफ है, लेकिन ये डार्क वेब क्या है, कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेट के मौजूद अल गोर ने जब 2000 में इंटरनेट ऐजाद किया तो डार्क वेब उन दिनों से ही मौजूद है। अवामी सतह पर डार्क वेब की बाज़गश्त पहली बार उस वक्त सुनाई दी जब 2010 की दिहाई में मालियाती लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी उरूज पर पहुंची और इंटरनेट पर ब्लैक मार्केटिंग का मैदान खोल दिया गया। दोस्तों, डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसा हिस्सा है जिस तक पहुंचने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। डार्क वेब जुराइम की वो दुनिया है जहां कानून के इदारे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंटरनेट के इस घिनौने कारोबार से होशरुबा पैसा और कमाई मुंसलिक है। कहते हैं कि इस कारोबार से दुनिया की बहुत ताकतवर हस्तियां भी जुड़ी हैं। असलहे की फरोख्त और मंशियात के कारोबार के अलावा खवातीन, मर्दों और बच्चों के साथ जिनसी जुराइम की वीडियोज़ यहाँ अपलोड की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी गैर कानूनी मार्केट की तरह है। इस्तेहसाल की वीडियोस की खरीद व फरोख्त और नुमाइश जैसी सरगर्मियां डार्क वेब का हिस्सा होती हैं। आम अफराद गूगल पर इन पोशीदा सरगर्मियों को सर्च नहीं कर सकते। सिर्फ वही अफराद इन वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेट पर जुराइम की इस दुनिया से हो या फिर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। ये वेबसाइट्स फायर वॉल्स के पीछे छुपी होती हैं। डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है। डार्क वेब पर उजरती कातिल भी दस्तयाब होते हैं और अपनी नफसानी और नफसियाती तस्कीन की खातिर कत्ल करवाने वाले गुरोह भी। एक अंदाजे के मुताबिक आम लोगों की रसाई सिर्फ 16% वेबसाइट्स तक है, जबकि बाकी तमाम डार्क वेब पर मुश्तमिल हैं। अगर आप डार्क वेब की साइट खोल भी लें तो आप ये पता नहीं चला सकते कि इसको कौन चला रहा है या इसके पीछे कौन सा माफिया काम कर रहा है। डार्क वेब ने मंशियात खरीदने वालों का काम बहुत आसान कर दिया है। ऐसे लोग जो सरेआम या किसी गली कूचे या किसी एजेंट के जरिए मंशियात खरीदने का कष्ट नहीं उठाना चाहते, वो भी मंशियात की खरीदारी के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। इस वेब को इस्तेमाल करने वालों में नौजवानों और तालिब इल्मों की भी बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि यहाँ लेन देन पोशीदा होता है और पकड़े जाने का डर भी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड्स की मालूमात हैक करके यहाँ बहुत सस्ते दामों बेची जाती है। दोस्तों, डार्क वेब खुलने के बाद बिल्कुल आम सी वेबसाइट जैसी नजर आती है। इसमें डार्क नेट मार्केट्स होती हैं जहां गैर कानूनी कारोबार होता है, जिसमें गैर इखलाकी मवाद, असलहा, किसी भी वेबसाइट या शख्सियात का हैक किया गया डेटा और झूठा आर्ट और पेंटिंग्स बेची जाती हैं। खरीद व फरोख्त के लिए खुसूसी करेंसी मसलन बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पर मौजूद लाल कमरे लाइव जिनसी जुराइम का गढ़ हैं। बच्चों से बदफैली करने वाले अमरा कसीर तादाद में बिटकॉइन के एवज नौ मौलूद बच्चों से लेकर 13 साला बच्चों से बदफैली के अलावा इनको ईज़ा रसाई, गैर इंसानी तशद्दुद और फिर कत्ल होता देखकर अपनी बीमार जहनीत की तस्कीन करते हैं। बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह मंशियात, इंसानी जानों के स्मगलिंग के अलावा पॉर्न बड़ी तादाद में बनाते और ख़ास नाजरीन तक पहुँचाते हैं। इस खबासत से भरे कारोबार के खरीदार पढ़े लिखे सियासी असर व रसूख रखने वाले अमरा हैं, जिनका ताल्लुक यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक से है। ये जहनी मरीज अमरा गरीब ममालिक और बाज़ औक़ात अपने ममालिक में मौजूद नौज़ायदा बच्चों को रैब और कत्ल होता देखते हैं। लाइफ आने की रकम ज़्यादा है, जबकि ऐसी वीडियोज़ बनाना और बांटना हर ख़रीदार के लिए ज़रूरी है। इस इंसानियत सोज अमल में ज़्यादातर बारसूख अमरा शामिल होते हैं तो राजदारी बरकरार रहती है। हत्ता के आलमी या मकामी कानूनी एजेंसियां रेकी करके इसका सुराग ना लगा लें। अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील और भारत में अब तक कई डार्क वेब वेबसाइट्स पकड़ी जा चुकी हैं और मुजरिमों को सजाएं मिल चुकी हैं। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2014 में चाइल्ड पोर्न के 11 लाख वाक़यात रजिस्टर्ड हुए हैं और डार्क वेब पर उनके होने के शवाहिद मिले हैं। 2019 में यह तनासुब 1500% बढ़कर 1,86,00,000 हो चुका है, जो एक होशरुबा इजाफा है।
پاکستان میں 2014 میں ہونے والے قصور واقعے میں لڑکوں سے زیادتی اور ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے بعد قیاس آرائی کی گئی کہ اس کی کڑیاں بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیموں سے مل سکتی ہیں، مگر ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے، زینب قتل کیس سے لے کر سہیل ایاز نامی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پکڑے جانے تک۔ موصوف اٹلی اور برطانیہ سے سزا یافتہ ہیں اور اس خبیث مافیا کے سرگرم کارکن کی حیثیت سے پاکستان میں فعال رہے ہیں۔ ڈارک ویب آخر ہے کیا؟ دوستو، بنیادی طور پر انٹرنیٹ دو حصوں پر مشتمل ہے، اوپن ویب اور ڈیپ ویب، یعنی وہ ہزاروں ویب سائٹس جنہیں ہم اور آپ معمول کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ کا زیادہ تر حصہ ڈیپ ویب پر مشتمل ہے۔ ڈیپ ویب پر کمپنیوں، اداروں، اسکولز، بینکس وغیرہ کی داخلی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن تک رسائی کے لیے ویب سائٹ کا مکمل پتہ، لاگ ان اور پاس ورڈ چاہیے ہوتا ہے۔ ان میں ہوٹل بکنگ، آن لائن خریداری، میڈیکل ریکارڈز وغیرہ سے متعلق ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ اس ڈیپ ویب کے اندر ویب سائٹس کی ایک اور خفیہ دنیا آباد ہے جسے ڈارک ویب کہتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جسے روایتی سرچ انجنوں کے ذریعے ایکسس نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرنیٹ کے اس خفیہ حصے تک رسائی صرف خاص سافٹ ویئر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس خاص سافٹ ویئر کی وجہ سے ڈارک ویب پر موجود ویب سائٹ سے چلانے اور انہیں استعمال کرنے والے گمنام رہ سکتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر نہ صرف یوزرز بلکہ ویب سائٹ آپریٹر کی شناخت کو بھی خفیہ رکھتے ہیں۔ ویسے تو ڈارک ویب پر جانا غیر قانونی تو نہیں ہے، اور یہ سینسرشپ اور حکومتی کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے آزاد کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق ڈارک ویب کی اکثریتی ویب سائٹس پر موجود مواد اور مصنوعات غیر قانونی ہے، اور یہ عوام، کمپنیوں اور معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈارک ویب کو براؤز کرنے میں خطرہ بھی ہے۔ احتیاط نہ برتی جائے تو بہت سے خطرناک کمپیوٹر وائرس ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں اور آپ کا سسٹم ہیک کیا جا سکتا ہے۔ حق پاکستان ٹرینڈ کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔